इंसान को जब धोखा मिलता है वो बुरी तरीके से टूट जाता है, पर सबसे ज़्यादा उसे तकलीफ़ तब होती है जब उसे ये मालूम चलता है कि धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक लड़का हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है बिहार प्रदेश की। बिहार का एक ज़िला पड़ता है मधुबनी और इसी मधुबनी का एक थाना पड़ता है बेनीपट्टी। बेनीपट्टी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है लोहिया चौक और इसी लोहिया चौक का रहने वाला अंबिकेश झा। अंबिकेश की पत्नी का नाम संगीता देवी। अंबिकेश के टोटल 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा त्रिलोकीनाथ और छोटा बेटा अविनाश। अविनाश जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास, जो पेशे से एक पत्रकार है। बात कर रहा हूँ मैं 9 नवंबर 2021 के रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास। अविनाश की माँ उसके ऑफिस पे जाती है। दरअसल अविनाश अपने घर से थोड़ी ही दूरी पे अपने दूसरे घर में ऑफिस खोल रखा था और उसी ऑफिस से सोशल मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता का काम करता था। रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास अविनाश की माँ जब उसके ऑफिस पे पहुंचती है तो देखती है कि ऑफिस का दरवाज़ा खुला है, लेकिन अविनाश अपने ऑफिस में नहीं है। उसका बाइक भी सामने खड़ी थी। संगीता देवी ये सोच करके वहाँ से घर आ जाती है कि शायद उसका बेटा कहीं घूमने गया होगा, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। पर जैसे ही आधे घंटे का और वक्त बीत जाता है, अविनाश जब अपने घर पे नहीं आता है, उसकी माँ इस बारे में अपने बड़े बेटे त्रिलोकीनाथ से बताती है। इसीलिए त्रिलोकीनाथ अब अविनाश के नंबर पे फ़ोन करता है। पर त्रिलोकीनाथ जब अविनाश के नंबर पे फ़ोन करता है तो अविनाश का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद से त्रिलोकीनाथ अपने पूरे परिवार के साथ अविनाश की हर जगहों पे तलाश करता है, पर अविनाश का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह तक भी जब अविनाश घर पे नहीं आता है, आखिरकार त्रिलोकीनाथ अपने पिता के साथ नज़दीकी थाने में जाता है और अपने भाई का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन पुलिस भी इस केस को कुछ ज़्यादा सीरियस तरीके से नहीं लेती है। पुलिस जहाँ तहाँ फॉर्मेलिटी के तौर पे अविनाश की तलाश करती है, लेकिन अविनाश का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और देखते ही देखते और 3 दिन का समय गुजर जाता है। जैसे ही 3 दिन का समय गुजर जाता है, आखिरकार 12 नवंबर 2021 को औसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बगीचे में अधजली डेड बॉडी लोगों को मिलता है। लोग जैसे इस डेड बॉडी को देखते हैं, इस बारे में सूचना पुलिस को देते हैं। इधर पुलिस को जब सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है, उस डेड बॉडी को देखती है। डेड बॉडी इतना काफ़ी जल चुका था कि वो पहचान में नहीं आ रहा था। इस बात की जानकारी जैसे इधर त्रिलोकीनाथ के घर परिवार वालों को मालूम चलता है, वो लोग भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। त्रिलोकीनाथ जब घटनास्थल पर पहुंचता है, उस डेड बॉडी को जब देखता है, उसके हाथ के उंगलियों में जब अंगूठी को देखता है, उस अंगूठी को देखकर पहचान जाता है। त्रिलोकीनाथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही छोटा भाई अविनाश है। अविनाश की जैसी शिनाख्त हो जाती है, अविनाश के पूरे घर परिवार वाले चिक चिक करके रोना धोना शुरू करते हैं। पुलिस सबसे पहले उसकी डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसके बाद से पुलिस के ऊपर इस कदर से दबाव हो जाता है कि आखिरकार अगले ही दिन 13 नवंबर 2021 को लोग कैंडल मार्च ही नहीं निकालते हैं, बल्कि पुलिस के ऊपर काफ़ी दबाव डालना शुरू कर देते हैं। पुलिस के ऊपर जब काफ़ी दबाव होता है, तब जा कर के पुलिस अब इस केस को सीरियस तरीके से लेना शुरू करती है। पुलिस अब अपराधी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अविनाश के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। पुलिस जब अविनाश के CDR को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पे आखिरी बार अविनाश ने बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर एक लड़की के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका नाम है अंजलि। अंजलि जिसकी उम्र है लगभग 23 से 24 साल के आसपास, जो अरेर थाना अंतर्गत अतरौली गांव की रहने वाली है। पुलिस बिना वक्त गंवाए ही अंजलि के घर पे जाती है और उसे अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर अंजलि से अविनाश के हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब अंजलि से अविनाश के हत्या के बारे में पूछताछ करती है, अंजलि भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है। अंजलि जब अपनी सच्चाई कबूल करती है तो इस पूरे अपराध में और 6 लोगों का नाम बताती है, जिसमें से एक का नाम है रोशन कुमार, दूसरे का नाम है बिट्टू पंडित, तीसरे का नाम है दीपक पंडित, चौथे का नाम है पवन पंडित, पांचवे का नाम है
मनीष कुमार और छठे का नाम है अनुज महतो। अंजलि जैसे इन 6 लोगों का नाम बताती है, पुलिस अंजलि के ही तहरीर पे इन सबको अपने कस्टडी में लेकर आती है। दरअसल अंजलि इसमें का मुख्य किरदार अनुज महतो को बताती है। अनुज महतो जो पेशे से एक डॉक्टर है, जो बेनीपट्टी में ही अनुराग हेल्थ केयर के नाम से अपना एक हॉस्पिटल चलाता है। पुलिस जब अनुज से इस हत्या के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है, अनुज जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से लगभग ठीक 3 साल पहले, साल 2018 में। साल 2018 में अविनाश अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करता है। अविनाश जो बचपन से ही लोगों का सेवा करने का सपना देख रखा था, अविनाश जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, बेनीपट्टी में ही अपने नाम पर एक हॉस्पिटल खोलता है और उस हॉस्पिटल में लगभग 4 से 5 डॉक्टरों को रखता है और आसपास के जितने भी मरीज होते हैं उनकी काफ़ी सस्ते में इलाज करवाना शुरू करता है। देखते ही देखते हॉस्पिटल काफ़ी तेज़ी से रन कर जाता है। हॉस्पिटल इतने काफ़ी तेज़ी से रन करता है कि इसकी वजह से आसपास के तमाम हॉस्पिटलों में काफ़ी इफेक्ट पड़ जाता है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी डॉक्टर होते हैं अविनाश से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। दरअसल आसपास के जितने भी डॉक्टर होते हैं अब अविनाश के हॉस्पिटल को बंद करवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी मुकदमा दर्ज करा देते हैं, जिसकी वजह से 1 साल के बाद ही अविनाश की हॉस्पिटल बंद हो जाती है। दरअसल आसपास के जितने भी डॉक्टर थे, लोगों का इलाज करने के नाम पे पैसों की लूट मचा रखे थे, जिसको लेकर के अविनाश काफ़ी परेशान था। अविनाश इसी को लेकर के अपना हॉस्पिटल खोला था, लेकिन गलत तरीके से जब अविनाश का हॉस्पिटल बंद हो जाता है, इसके बावजूद भी अविनाश इन सारे डॉक्टरों के सामने झुकता नहीं, बल्कि इनसे बदला लेने के लिए और इन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए पत्रकारिता का फील्ड ज्वाइन करता है। अविनाश अपने ही घर में एक ऑफिस खोलता है, BNN न्यूज़ के नाम से एक सोशल मीडिया पे अकाउंट खोलता है और इसी सोशल मीडिया के ज़रिए पत्रकारिता करना शुरू करता है। अविनाश जब पत्रकारिता शुरू करता है तो मैक्सिमम डॉक्टरों के बारे में ही लोगों को अवगत कराता है। उन डॉक्टरों के तमाम काले चिट्ठों को बाहर निकालता है, जिस वजह से डॉक्टर काली कमाई कर रहे थे। अविनाश जब पत्रकारिता को लेकर के डॉक्टरों का उजागर करना शुरू करता है, डॉक्टर फिर से अविनाश से परेशान हो जाते हैं। इन सारे डॉक्टरों में सबसे ज़्यादा डॉक्टर अनुज परेशान होता है। अनुज जो बेनीपट्टी में ही अपना अनुराग हेल्थ केयर के नाम से हॉस्पिटल खोल रखा था। इसी हॉस्पिटल में अंजलि भी काम करती थी। दरअसल अंजलि और अविनाश के बीच में प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। अंजलि हॉस्पिटल के तमाम अंदरूनी चीज़ों को अविनाश को बता रही थी। इस बात की जानकारी जब अनुज को मालूम चलता है, अनुज को अविनाश का कमजोरी मालूम चल जाता है। अनुज अब अविनाश से बदला लेने के लिए उसे इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है और अविनाश को इस दुनिया से हटाने के लिए अनुज एक षड्यंत्र बनाता है और फिर अपने इस षड्यंत्र में इसी बेनीपट्टी के रहने वाले अपने 5 दोस्तों को शामिल करता है। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल होता है कि अनुज अविनाश तक पहुँचे कैसे। इसीलिए अनुज अब अंजलि को मोहरा बनाता है। अंजलि से कहता है कि तुम अविनाश के नंबर पर फ़ोन करो और उसे मिलने के लिए बुलाओ। हालांकि अनुज अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में अंजलि से भी बता देता है। जब अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में अंजलि से बताता है तो अंजलि भी अपने मालिक की बात मान जाती है और फिर इसी षड्यंत्र के तहत 9 नवंबर 2021 के रात्रि के करीब 9:58 के आसपास अविनाश के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है, तुम अभी के अभी हॉस्पिटल में मिलने के लिए मेरे पास आ जाओ। मिलने के लिए जब कहती है, अविनाश भी अंजलि पर भरोसा कर लेता है। अविनाश जब अपनी बाइक लेकर निकलने के लिए तैयार होता है तो अंजलि कहती है कि तुम अपनी बाइक लेकर मत आओ, मैं खुद वहाँ गाड़ी लेकर आ रही हूँ, तुम गांव से बाहर चौराहे पे आ जाओ। इधर अविनाश गांव से बाहर चौराहे पे जब पहुँचता है, अंजलि अपनी 4 व्हीलर लेकर वहाँ पे चली जाती है और अपने कार में अविनाश को बिठा लेती है। अविनाश को अपनी कार में बिठाकर सीधे हॉस्पिटल में लेकर पहुँच जाती है, जहाँ पे हॉस्पिटल में पहले से ही अनुज अपने 5 दोस्तों के साथ एक कमरे में छुप करके बैठा हुआ था। हॉस्पिटल में जब ले करके पहुंचती है, अंजलि सबसे पहले अविनाश को 1 गिलास पानी पीने के लिए देती है। अविनाश जैसे ही उस पानी को पीता है, अंजलि अपने षड्यंत्र के तहत अपने हाथों में कुछ मिर्ची का पाउडर लाती है और उस पाउडर को अविनाश की आंखों में झोंक देती है। जब उसके आंखों में मिर्ची लगती है तो अविनाश को समझने में देर नहीं लगता है कि अब वो बुरी तरीके से फंस चुका है। अविनाश वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि अविनाश वहाँ से भाग पाता, अनुज के सारे दोस्त कमरे से बाहर निकल कर आते हैं और अविनाश को पकड़ लेते हैं। अनुज अपने पास से एक भारी हथियार निकालता है और उसी हथियार से अविनाश के सर पे काफ़ी ज़ोर से प्रहार कर देता है, जिसकी वजह से अविनाश की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से अविनाश की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए
उसके डेड बॉडी को एक बोरी में पैक करते हैं, उसी गाड़ी के डिक्की में बंद करते हैं और उसकी डेड बॉडी को लेकर के औसे थाना के अंतर्गत एक सुनसान बगीचा में जाते हैं और उसी बगीचा में डेड बॉडी को फेंक करके वापस घर चले आते हैं। पर अगले दिन जब इधर अविनाश अपने घर पे नहीं पहुंचता है, अविनाश के घर वाले जाकर थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और फिर पुलिस के ऊपर दबाव भी डालना शुरू कर देते हैं। पुलिस के ऊपर जब दबाव होना शुरू होता है, अनुज को लगता है कि शायद अगर डेड बॉडी पुलिस को मिल गया हम पकड़े जाएंगे। 11 नवंबर को रात्रि के वक्त अनुज अपनी बाइक से फिर से उस घटनास्थल पर पहुँचता है, अपने साथ में कुछ पेट्रोल लेकर के जाता है। उस पेट्रोल को डेड बॉडी पर छिड़क कर आग जला देता है और उसके बाद से मौके से फरार हो जाता है। वाकई में अनुज जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस अनुज के ही तहरीर पे उसके तमाम साथियों को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर उन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। पर जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो हर व्यक्ति एक ही जवाब देता है कि अविनाश उन लोगों के सामने झुकने वाला नहीं था, लेकिन अविनाश अपनी प्रेमिका के प्यार पे भरोसा कर लिया, जिसकी वजह से इस दुनिया को छोड़ के चला गया। काश कि अविनाश ने अपनी प्रेमिका के बातों पर यकीन नहीं किया होता तो शायद आज इस दुनिया में जिंदा होता। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।